ये आप हनुमान बेनीवाल को टारगेट तो नहीं कर रहे थे? जो जिस प्रकार की भाषा बोलेगा उसे उसी भाषा में समझाना पड़ेगा। 36 कौम की बात आती है, आपने 35 बोला तो 21 को टाल रहे हो। महाराज जी, एक तो अभी आपने ये जो जन स्वाभिमान मंच बनाया है, तो ये क्या है मंच, किस लिए बनाया गया, इस पे जरा प्रकाश डालिए। जन स्वाभिमान मंच राजस्थान का जुझारू मंच रहेगा, क्योंकि वर्तमान समय आप देखते हैं कहीं न कहीं जातिवाद, भ्रष्टाचार और भयमुक्त राजस्थान, ये जन स्वाभिमान मंच का मुख्य ध्येय है। इसका मूल उद्देश्य है कि ओबीसी के जो मूल भाई लोग हैं, जिस प्रकार से ओबीसी के मूल भाइयों को कुछ नहीं मिला और जिस प्रकार से छुआछूत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का जो संविधान था, जो हमें शिक्षा देता है और संदेश भी देता है कि हम समरसता का भाव रखें, सद्भाव रखें, सद्धर्म रखें, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका अभाव लग रहा है, इसलिए जन स्वाभिमान मंच का गठन किया गया। नहीं, अभी आपने स्पीच के अंदर भी जाति का लगाया कि भाई कुछ लोग जातिवाद करें, तो आपका इशारा कौन सी जाति की तरफ है? जातिवाद कोई भी हो सकता है, जाति होना बुरा नहीं, जातिवादी कोई भी हो सकता है। कहीं पर भी कोई भी कम्युनिटी यदि बाहुबल्य होती है तो स्वाभाविक वो जातिवाद का प्रतीक हो जाती है। और एकजुट होकर के किसी गरीब व्यक्ति को मारना, किसी महिला का असम्मान होना, युवाओं के साथ खिलवाड़ करना, उनके बेरोजगार को छीन लेना, इस प्रकार से उन्हें बिल्कुल दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर देना, कहीं ना कहीं मीडिया के द्वारा हमें पता लगता है, आप लोगों के द्वारा ही। तो ये आप जो जातिवादियों से जो लड़ाई लड़ेंगे, तो ये किस तरह का संघर्ष होगा आपका, मतलब क्या आपकी कार्य योजनाएं कैसी रहेगी? हम पूरे राजस्थान भर में 200 विधानसभा पर संविधान रक्षा यात्रा, न्याय सेवा सुरक्षा यात्रा निकाल रहे हैं। इसका मूल उद्देश्य है कि एक ऐसा वातावरण पैदा करना राजस्थान में, जिससे हम जाकर के जनता जनार्दन, जो कि वर्तमान समय में लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, इसको जगाने का प्रयास करेंगे। और ये जब जगेगी तो मुझे लगता है कि पूरा चारों तरफ एक ऐसा वातावरण बनेगा, वोटर कुछ समझदार होंगे और वोट की चोट मार करके ऐसे लोग जो नकारा निकम्मे जो लोग हैं, जिन्होंने पूरे राजनीतिक में जनतांत्रिक जो व्यवस्था है, हमारी चुनाव की प्रक्रिया है, वो जीत करके जाते हैं और आपस में जातिवाद का जहर घोलने की बात करते हैं। संविधान इस बात के लिए कतई हमें स्वीकार नहीं करता है, इसलिए हम लोग उन लोगों के खिलाफ में लड़ने का मोर्चा खोला है। अभी महाराज जी, आपने भाषण के अंदर जिक्र किया कि भाई एक व्यक्ति नेता है जो कहता है हम फुटबॉल खेलेंगे और जैसलमेर किले तक जाएगा, तो क्या ये आप हनुमान बेनीवाल को टारगेट तो नहीं कर रहे थे? आप समझ सकते हैं कोई भी व्यक्ति ऐसा हो सकता है, क्योंकि इस तरह के बयान उसी के होते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो जिस प्रकार की भाषा बोलेगा उसे उसी भाषा में समझाना पड़ेगा। यदि वो प्रेम से माने तो अच्छी बात है, नहीं माने तो जन स्वाभिमान मंच ये निर्णय कर चुका है कि हम हमारे राजस्थान में माहौल ख़राब नहीं होने देंगे, क्योंकि ये महापुरुषों का देश, ये बुद्धिजीवियों का देश और ये अच्छे लोगों का देश है। और इस राज्य को बनाने में बहुत बड़ा संघर्ष हुआ है। इस राज्य की ऐसी लड़खड़ाती व्यवस्था को जो अनबैलेंस हो चुकी है, इसको सही बैलेंस बनाने का काम हम लोग करेंगे। अभी अजमेर के अंदर भी आपका कोई बड़ा कार्यक्रम होने वाला है? अजमेर में आने वाले 29 अक्टूबर 2023 को हम एक महासम्मेलन करने जा रहे हैं, न्याय सेवा सुरक्षा जन स्वाभिमान मंच के तल पर, जहां पर हमारा लक्ष्य 5 लाख लोगों को इकट्ठा करना है। हम 35 कौम के भाइयों को मिलकर के आह्वान करेंगे, आप सब लोग इकट्ठे होइएगा और आपके हक अधिकार न्याय के लिए जन स्वाभिमान मंच हमेशा सदैव तत्पर रहेगा। महाराज जी, 36 कौम की बात आती है, आपने 35 बोला तो 21 को टाल रहे हो, किसके तरफ इशारा है ये? हम तो सन्यासी हैं तो सबके प्रति समन्वय का भाव रहता है, परंतु कुछ जो लोग हैं ऐसे, कारण कि उन लोगों ने इतना मजबूर कर दिया आपस में लड़ाने के लिए, तो कहीं ना कहीं दर्द होता है। 36 को हमारे लिए वैसे सम्माननीय है, पर उन्हीं में से ही जो व्यक्ति जनप्रतिनिधि चुन करके जा रहा है, वो उसी की बहन बेटियों को वो सम्मान नहीं कर पा रहा। उन्हीं के समाज में जन्मी बहन बेटियाँ, जो वर्तमान समय में कुछ प्रत्यक्षी भी है, कुछ विधायक भी है, उन लोगों के अनर्गल भाषा का प्रयोग करना, तो हमें तो लगता है कि ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में कभी भी अपने नारी का सम्मान नहीं कर सकता है। ऐसे लोगों का हमारा टारगेट है और निश्चित रूप से हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और राजस्थान की जनता से अपील करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे और भिक्षा मांगेंगे जा करके, हमें रोटी की नहीं, हमें पैसा नहीं चाहिए मठ के लिए, हमें एक आपका वोट चाहिए और वोट की चोट का प्रतिकार दे करके आने वाले समय में राजस्थान की जो बिगड़ी व्यवस्था है, जातिवाद का जो एक तरह का जहर जो घोला जा रहा है, इसको हम अमृत पिलाने का काम करेंगे। तो आप तेज समताराम जी महाराज, जो जन स्वाभिमान मंच के संयोजक या अध्यक्ष हैं, और आपका कहना है कि हम जो जातिवाद राजनीति के अंदर जो घुस गया है उसके ऊपर चोट करेंगे, और वो भी वोट पर। आपने भी जिक्र किया कि 35 कौम, अब 36वीं कौन है, इसका आकलन आप खुद करिए। धन्यवाद।